ग्राम सभा से 26 जनवरी में योजना लिया। योजना लेने के बाद योजना को पारित किया। पारित करने के बाद सीओ साहिबा को हम दिए कि भाई यहाँ पे जगह चयनित है, यहाँ पे आप क्या कहते हैं पंचायत सरकार भवन के लिए आप एनओसी दीजिए। सीओ साहिबा का कहना हुआ कि नहीं, वो पोखर का भिंडा है और पोखर के भिंडा पे मैं आपको नहीं दूंगा क्या कहते हैं एनओसी। देखिए 2047 नंबर है, 1 एकड़ 22 डिसमिल जमीन है जिसमें किस्म लिखा हुआ है सफाई तालाब। तो भाई वहां तालाब पे एनओसी दिया जा सकता है, और जिस योजना को हम ग्राम सभा से पारित किए वहां पे एनओसी नहीं दिया जा सकता है। कैसे बना रहा है नहीं जान रहे, एनओसी मिला ना मिला ये भी हमको नहीं पता है। हमको जानकारी मिला है कि वहीं पे पंचायत सरकार भवन बनेगा, जानकारी भी नहीं दी जा रही है और वहाँ काम शुरू है। दम भेदभाव किया जा रहा है। आखिर मुखिया को जानकारी नहीं और कहीं काम शुरू हो जाए, सीओ साहब दबाव में है। मेरा तो कहना है कि शाहपुर पंचायत है, रेवन्यू विलेज है, अभी तक जो भी मुखिया बने हैं सारे लोग मनरेगा भवन शाहपुर मंदिर पे पंचायत सरकार भवन चला रहे हैं। अगर इस पोखर पे नहीं हो सकता है तो उस पोखर पे भी नहीं हो सकता है। दोनों पोखर जमीन है। तीसरा कोई जमीन या तो हम खोजे या फिर जो लोग भी हमारे पंचायत के सब लोग खोजे तीसरा जगह जहां जनता की सुविधा हो, वहां पंचायत सरकार भवन बने। या स्थानीय विधायक जहां तक हम समझते हैं उसमें मेरा सहयोग शायद नहीं कर सकते हैं। जनता के लिए तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर स्थल विवाद गहराता जा रहा है। इस संदर्भ में पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि दलित होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए मुखिया मिथिलेश पासवान ने 26 जनवरी को ग्राम सभा के माध्यम से जिस जगह को चयनित किया था उस जगह को तालाब का भिंड की जमीन बताकर कांटी सीओ ने एनओसी देने से मना कर दिया। दूसरे जगह पर पंचायत सरकार भवन निर्माण की कार्य शुरू है। जिस जगह पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उस जमीन को भी मुखिया मिथिलेश पासवान ने तालाब के भिंड की जमीन बताया है। उन्होंने खाता खेसरा का साक्ष्य दिया और कहा कि जब ग्राम सभा से पारित स्थल को तालाब की जमीन बताकर निर्माण कार्य रोका गया है तो फिर दूसरे जगह पर जहां भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है वह जमीन भी तालाब के भिंड की जमीन है, तो फिर उस स्थल पर पंचायत सरकार भवन निर्माण कैसे किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, पंचायती राज विभाग के मंत्री, पदाधिकारी और मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी से मिलकर साक्ष्य के साथ लिखित पत्र देकर न्याय की मांग किया है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांटी सीओ पर दबाव में काम करने का भी आरोप मुखिया ने लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी से जांच की मांग किया और कहा कि यदि तालाब के जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रावधान नहीं है तो फिर पंचायत में कोई तीसरा जगह चयनित किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, यदि ज़रूरत पड़ा तो कोर्ट का भी रुख करेंगे, लेकिन न्याय के लिए लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। आगे सुनिए कि प्रेस वार्ता में मुखिया मिथिलेश पासवान क्या कह रहे हैं। शाहपुर पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान आप लोग को बुलाए हैं कि हमारे शाहपुर पंचायत का मामला है। हमारे शाहपुर पंचायत ही नहीं पूरे बिहार में पंचायत सरकार भवन बनना है, और पूरे बिहार में पंचायत सरकार भवन माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, और इसी के तहत बहुत तरह की राजनीति हो रही है। इसी कड़ी में हम अपने पंचायत के लिए कुछ इस तरह का देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसके लिए हम आज से 1 साल पहले ग्राम सभा से योजना पारित करके जिस स्थल को चयनित किया था उस स्थल पे माननीय सरकार द्वारा टेंडर हो गया कि भाई इस स्थल पे पंचायत सरकार भवन बनना है। टेंडर होने के बाद उसमें भी हमारी काफी मेहनत है, कड़ी संघर्ष, कड़ी मेहनत है। वो मेरे ख्याल से सारे पदाधिकारी महोदय जानते हैं, क्योंकि हमको याद है कि उतना धूप का समय था और 16 पदाधिकारी महोदय से साइन कराना था। हम उतने धूप के समय में मतलब हमको भेजना था, डीएम साहब का आदेश था कि भेजिए, पटना भेजना है। एक दिन में हम कैसे सारे पदाधिकारी महोदय से साइन करवा के और मैंने जिला को प्रस्तुत किया था। फिर जाके पटना गया, टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद जो भी ठेकेदार महोदय है आए, स्थल पे आए, साथ में अंचल अमीन भी थे,
और उन्होंने एक भगवान जाने किस कारणवश ये लगाया कि यहाँ पे इस स्थल पे क्या कहते हैं पंचायत सरकार भवन नहीं बन सकता है, जो कि उस स्थल पे सरकार भवन पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 65x65 में कंस्ट्रक्शन होना है और उसके बाद खाली पैलेस चाहिए जिसमें क्या कहते हैं जो लोग आएंगे या फिर जो भी है उस तरह का चाहिए। जहां हम पहले क्या कहते हैं जगह चयनित किए थे वो बिहार सरकार के सर्वे में दर्ज है और स्थल 65x65 से ज्यादा है और सामने में ठकुरबाड़ी है और वहां पे ऐसा स्पेस है कि किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और वहां पे पहले से एक सरकार का भवन बना हुआ है, लेकिन पता नहीं किस साजिश के तहत वहां बोल दिया गया कि नहीं यहाँ पे नहीं बन सकता है, ये उपयुक्त जगह नहीं है। उसके बाद फिर हमने माननीय डीएम साहब आए थे खेल मैदान का निरीक्षण करने, उस समय अपनी बात रखे तो मेरे पास एक और स्थल है जो शाहपुर सरकारी पोखर है जिसका उत्तरवाड़ी साइड भिंडा है जो खाली पैलेस है काफी दिनों से और वो क्या कहते हैं उस पे लोग खेल कूद और ऐसे ही खाली मैदान है। तो हमने डीएम साहब से कहा कि सर इस तरह की बात है, एक और स्थल मेरा है तो उस पे हम चाह रहे हैं वो जगह दे रहे हैं, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो माननीय डीएम साहब कहे कि देखिए आप ग्राम सभा से उसको पारित कीजिए और पारित करने के बाद 500 से 550 लोगों का उस पे साइन होना चाहिए कि सभी लोग मतलब चाह रहे हैं कि यहाँ पर ही बने। तो हमने वही किया, ग्राम सभा से 26 जनवरी में योजना लिया, योजना लेने के बाद योजना को पारित किया, पारित करने के बाद जनता महोदय से सभी लोग से आदेश लिया कि भाई यहाँ पे हम पंचायत सरकार भवन के लिए भवन बनने वाला है। हो गया, हो जाने के बाद में क्या कहते हैं माननीय सीओ साहिबा को हम दिए कि भाई यहाँ पे जगह चयनित है, यहाँ पे आप क्या कहते हैं पंचायत सरकार भवन के लिए आप एनओसी दीजिए। सीओ साहिबा का कहना हुआ कि नहीं वो पोखर का भिंडा है और पोखर के भिंडा पे मैं आपको नहीं दूंगा क्या कहते हैं एनओसी। मेरा कहना है कि वो पोखर का भिंडा है, फिर क्या कहते हैं अभी कहीं दूसरे जगह साफ सफाई हो रहा है, वो भी पोखर का भिंडा है और उसको हम नक्शा क्या कहते हैं नक्शा भी एक किए हुए हैं और नक्शा से और बिहार सरकार का वो भी तालाब लिख रहा है। तो यहाँ नहीं हो सकता है और वहां हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो भी ये देखिए 2047 नंबर है, 1 एकड़ 22 डिसमिल जमीन है जिसमें किस्म लिखा हुआ है सफाई तालाब। तो भाई वहां तालाब पे एनओसी दिया जा सकता है और जिस योजना को हम ग्राम सभा से पारित किए वहां पे एनओसी नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए हम इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, पत्र लिख के मेल किया, माननीय डीएम साहब से भी मिले, माननीय पंचायती पदाधिकारी महोदय से भी मिले, माननीय मंत्री केदार गुप्ता महोदय से भी मिले, पंचायती राज मंत्री से भी मिले और सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये तो गलत है कि कैसे हुआ, वही हम जानना चाह रहे हैं। आग्रह करेंगे सभी बड़े पदाधिकारी महोदय से, डीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय पंचायती राज मंत्री से कि इसको अपने हिसाब से सही दिशा में जांच करा के देखा जाए। और मेरा ये कहना है कि पंचायती राज में जो भी योजना क्या कहते हैं इसमें पास हो जाता है ग्राम सभा में, उसकी प्राथमिकता दी जाती है और ऐसा कैसे हो गया कि उसको नेग्लेक्ट करके और फिर पुनः पोखर के जमीन पे भी वहां साफ सफाई चल रहा है। अब ये नहीं पता है कि भाई वहां पे सीओ साहब एनओसी दिए क्या किए, कैसे काम शुरू हुआ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वहां पे जो हमको जानकारी है कि वहां पे साफ सफाई चल रहा है, काम चल रहा है दूसरे जगह। तो मेरा कहना है इसी प्रखंड में इसी पंचायत में, प्रखंड नहीं इसी पंचायत में, वो भी पोखर का जमीन है जो आपके सामने है 2047 1 एकड़ 22 डिसमिल और बिहार सरकार का हम खतियान निकाले हैं। जो भी जमीन है वो या तो रास्ते का जमीन है या कब्रिस्तान का जमीन है या मकान मैसान है, कोई दूसरा जमीन नहीं है जिसपे क्या कहते हैं वहां पे दूसरा ये हो सके जो हम बिहार सरकार का गैर मजदूर खतियान निकाले। सफाई जो चल रहा है क्या जानकारी मिला है कि वहाँ पर कुछ बनने का? हाँ वहां पे हमको जानकारी मिला है कि वहीं पे पंचायत सरकार भवन बनेगा। अब किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, चूंकि जहां तक हमको जानकारी है कि भाई मुखिया महोदय को उसमें ये करना है कि मुख्य सहयोग चाहिए, लेकिन हमको कुछ पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं दी जा रही है और वहाँ काम शुरू है, ये तो पता नहीं है। मनमानी लग रहा है आपके हिसाब से? अब हम मनमानी किसका कहेंगे,
मनमानी तो हम कहेंगे पदाधिकारी महोदय का, जिन्होंने आखिर बताइए क्या कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है और न्याय करने वाली सरकार है। इस न्याय करने वाली सरकार के में भी क्या कहते हैं, ये अन्याय जैसा काम हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, एकदम भेदभाव किया जा रहा है। आखिर मुखिया को जानकारी नहीं और कहीं काम शुरू हो जाए, ये कैसा न्याय है, ये कैसे हो रहा है? दलित होने के नाते नहीं ना भेदभाव हो रहा है। हाँ, दलित होने के नाते तो हम समझते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम काफी शोषण का शिकार होते हैं, और शोषण का शिकार होते हैं, फिर भी हमको खुशी मिलता है कि आम जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरा अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोग को जानकारी होगा कि मैं जनता के लिए ही लड़ता हूँ। मेरे पंचायत में कहीं भी इस तरह का कोई काम नहीं होता है जिसमें घुसखोरी जैसा शब्द लगा हो। आपने जो जगह चयनित किया था वो शाहपुर में था, वो शाहपुर में वार्ड नंबर 11 में है, और क्या कहते हैं उसका खाता नंबर है 298 खेसरा है 1271, जो बिहार सरकार के रिकॉर्ड में बिहार सरकार है, और पोखर ग्राम सभा से पारित हो चुका है। देखिए आपके सामने है, ग्राम सभा से पारित है, और ग्राम सभा से पारित होने के बाद प्रस्ताव तंत्र एक ही में है 298 और 1271, और दूसरा वाला जो मामला है वो है। हाँ, सारा चीज है, देखिए अक्षर है, हाँ पूरा, आप किसी से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, सबका नंबर भी है, ये पूरा हम दिए हुए हैं। 511 लोग लगभग साइन किए हुए हैं, वो सारा मेरे पास है। और क्या बोले, वो कहे उस दिन एक्चुअली डीएम साहब को फोन लगाए, लेकिन माननीय डीएम साहब उस दिन कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में पटना, तो वो उस दिन नहीं बात कर पाए। उसके बाद माननीय मंत्री साहब को जाना था कुंभ नहाने चले गए, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन फिर हम उनसे जाके आग्रह करने जाएंगे कि इस पे थोड़ा सा मिले आप। हाँ, डीएम साहब से मिले, तो डीएम साहब क्या कहते हैं, कहे कि मुखिया जी इसको हम क्या कहते हैं सीओ साहब को ये कर देते हैं। तो सीओ साहब को मेरे सामने ही मेरे ख्याल से वो एक ये कि सीओ साहब इस मामला को देखे, लेकिन सीओ साहब कहीं ना कहीं से मजबूर है मेरे ख्याल से, जिस तरह से वो कर रहे, दबाव में है, सीओ साहब दबाव में है। अभी जो जहाँ पे बनाने की प्रक्रिया चल रही है वो पंचायत के किस जगह पे है? पंचायत के शाहबाजपुर में है वो। अच्छा, हाँ जी, वो पंचायत पे पड़ रहा है, वो जो गांव से हटकर है वो। हाँ, गांव से हटकर है, आगे शाहबाजपुर में है। यहाँ बनने से लाभ मिलेगा? शाहपुर पंचायत है, मेरा कहना है कि शाहपुर पंचायत है, और शाहपुर पंचायत में हम योजना ले चुके हैं, पंचायत ग्राम सभा से। तो मेरा तो कहना है कि शाहपुर पंचायत है, रेवेन्यू विलेज है, यहाँ होना चाहिए। यहाँ सारा जगह से आने जाने का सारा सुविधा है, ऑलरेडी पहले से पंचायत हम चला रहे हैं, और हम ही नहीं, अभी तक जो भी मुखिया बने हैं सारे लोग मनरेगा भवन, शाहपुर मंदिर पे पंचायत सरकार भवन चला रहे हैं, वहां से चल रहा है पंचायत सरकार भवन। आगे का रणनीति क्या रहेगा मुखिया जी? न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या करिएगा? न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम तो जनता का सेवक है, जनता के साथ जाएंगे, और जनता क्या कहते हैं, जो हमको जिस हिसाब से कहेगी उस हिसाब से आगे आंदोलन भी होगा। आप चाहते हैं कि शाहपुर में जो पारित हुआ था ग्राम सभा, हाँ, वहां बने, और पोखर का एक करके किया जा रहा है कि पोखर है तो वो भी पोखर है, अगर इस पोखर पे नहीं हो सकता है तो उस पोखर पे भी नहीं हो सकता है। दोनों पोखर जमीन है, तीसरा कोई जमीन या तो हम खोजे या फिर जो लोग भी हमारे पंचायत के सब लोग खोजे, तीसरा जगह जहाँ जनता की सुविधा हो वहाँ पंचायत सरकार भवन बने। तो मना कर दिया गया, वहाँ वही पारित कर दिया गया। हाँ, वही पारित कर दिया गया मेरे ख्याल से। कैसे बना रहा है नहीं जान रहे, एनओसी मिला ना मिला ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन वहाँ काम चालू हो चुका है, हमको जानकारी है। कब से काम चालू हुआ है वहाँ पर? वो मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले से है। और उसी कदम उठाएंगे आप इसमें? आगे कदम तो उठाएंगे कि पहले तो हम मानिए जो भी पदाधिकारी महोदय है उनसे आग्रह करेंगे, और उनसे हमको नहीं ये मिलेगा तो आप देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आपके प्लेटफॉर्म से सारे माननीय लोग को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस पे देखा जाए कि क्या कहते हैं, जनता का सुविधा हो, जनता के साथ भविष्य में। चूंकि स्थानीय विधायक से मुलाकात हुई, स्थानीय विधायक से मुलाकात हुई है, लेकिन इस पे हम चर्चा इसलिए नहीं किए हैं कि स्थानीय विधायक जहां तक हम समझते हैं उसमें मेरा सहयोग शायद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक जदयू पार्टी से भी है और जदयू पार्टी के प्रदेश के नेता भी है, इसलिए हमको लगता है कि उनसे हम न्याय का आशा नहीं रखते हैं। हालांकि दूसरे जनप्रतिनिधि की सहायता नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है, हम क्या कहें। अभी तो माननीय ब्रजवासी महोदय आए थे कार्यक्रम में, उनसे हमारी बात हुई है, उनसे मुलाकात हुई है, उनसे हम बात भी की है, तो उन्होंने कहा कि हम तो लिख दिए हैं, तो लिखे आप सचिव साहब को
जिला प्रदेश सचिव साहब को एक चिट्ठी लिखे है जिसमें शाहपुर का नाम दर्शाया गया है कि पंचायत सरकार भवन का मामला एक शाहपुर के सिरकाही है या कहाँ पे है, एक और इस तरह का मामला है। तो ब्रजवासी जी तो कहे हैं कि मुखिया जी हम तो मुद्दा उठाए, हम तो बजाते लिखे हैं। क्या जी। उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो न्याय तो मिलेगा ही, उम्मीद कैसे नहीं करे। आप लोग देश के चौथे स्तंभ और आप लोग क्या कहते हैं, नहीं मिलेगा तो कोर्ट का भी दरवाजा हाँ हाँ एकदम, इसमें कहे से जनता के लिए तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। जी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।